भड़काऊ भाईजान दिल्ली से यूपी तक घमासान। मस्जिद में इबादत या भड़काने की हो रही सियासत। जुमे की नमाज बहाना है, मकसद हिंसा करवाना है। अब योगी का चलेगा डंडा, कांप उठेंगे दंगाई। जिहादी गैंग पर उठेगा सवाल, जवाब देंगे भाईजान। नमस्कार, सुलगता सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। आज सवाल उस जिहादी गैंग पर उठाएंगे जिसने योगी सरकार और पुलिस प्रशासन को जुमे की नमाज के नाम पर चुनौती देने का काम किया। दिल्ली से यूपी तक बवाल किया। ये सब नौटंकी बस नुपुर शर्मा के खिलाफ एक्शन लेने के लिए की गई। पहले आपको जिहादी गैंग की जुम्मे के दौरान बवाल की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। देखिए कैसे नारेबाजी कर प्रदर्शन हो रहा है, पथराव किया जा रहा है और तो और पुलिस के साथ भिड़ंत भी की जा रही है। अब इन तस्वीरों पर मुसलमानों के ठेकेदार जवाब दें, जो मुसलमानों पर एक्शन को गलत बता रहे थे, जो यूपी पुलिस की कार्रवाई को बीजेपी की साजिश बता रहे थे। अब वो बताएं कि शांति भंग करने के पीछे किसकी साजिश है। कौन सा जिहादी संगठन जगह जगह हुए बवाल की जिम्मेदारी लेगा। क्यों एक्शन की बात आई तो ये लोग बिल में छुप कर बैठ गए। जिहादी संगठनों की साजिश पर सवाल सुलग रहे हैं। कौन देश के मुसलमान युवाओं को भड़का रहा है। बवाल भड़काने के पीछे जिहादी गैंग की क्या मंशा है। क्या मुसलमानों के ठेकेदार इस बवाल पर जवाब देंगे। क्या अब योगी का जिहादी गैंग पर तगड़ा प्रहार होगा। क्या अब जुमे की नमाज पर बैन लगेगा। देश में अब जिस तरह का माहौल बन गया है उससे तो ये सवाल भी उठ रहा है कि कौन मुसलमान युवाओं को निशाना बना रहा है, कौन इनके दिमाग में जिहादी साजिश का जहर घोल रहा है। कहीं जुमे की नमाज के बाद होने वाली तकरीर और वो मौलाना तो इसके लिए जिम्मेदार नहीं जो लोगों तक भड़काऊ संदेश पहुंचाते हैं और उन्हें बवाल करने के लिए उकसाते हैं। हम कई बार कह चुके हैं कि जुमे की नमाज के बाद होने वाली तकरीर का लाइव प्रसारण होना चाहिए, जो प्रशासन तक भी पहुंचे और खुलासा हो कि आखिर क्या क्या भड़काऊ बातें मुसलमानों के जहन में भरी जाती है, जिसके बाद ये बवाल करने के लिए उतारू हो जाते हैं। ऐसे में तो अब जुम्मे की नमाज पर ही बैन लगा देना चाहिए, क्योंकि कानपुर में भी जुम्मे की नमाज के बाद ही दंगा भड़का था और अब फिर जिहादियों ने यूपी के बाकी जिलों को सुलगाने की प्लानिंग जुम्मे की नमाज के बाद ही की। लेकिन अब सीएम योगी का हंटर नापाक करतूत करने वाली इस गैंग पर तगड़े से पड़ने वाला है। सीएम योगी ने भी बिना देरी किए बवालियों पर सख्त एक्शन लेने की तैयारी कर ली है। लिस्ट बनाकर कार्रवाई करने के आदेश दे दिए हैं। सीएम योगी का कहना है कि कानून व्यवस्था पर खिलवाड़ करने वालों से सख्ती से निपटा जाए। सभी मस्जिदों के सामने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम करें। तो अब चुन चुनकर बवालियों पर योगी मोदी का हंटर और यूपी पुलिस का वार होगा, क्योंकि इस बार जो देश को जलाने की कोशिश हुई है वो बर्दाश्त करने लायक नहीं है। अब आपको हर शहर हर जिले के बवाल की अपडेट देते हैं कि कैसे यहां बवाल शुरू हुआ। दरअसल जुमे की नमाज के बाद यूपी के प्रयागराज, लखनऊ, सहारनपुर में भारी बवाल देखने को मिला है। पथराव हुआ है और पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी दागे हैं। रांची के मेन रोड पर भी हिंसक प्रदर्शन हुआ है। भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस को हवाई फायरिंग करनी पड़ी। सहारनपुर में 21 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस का कहना है कि इन लोगों ने बिना इजाजत के प्रदर्शन किया था। वहीं बात प्रयागराज की करें तो यहां भी काफी बवाल देखने को मिला। शुरुआती भीड़ की नारेबाजी से हुई और देखते ही देखते प्रयागराज की सड़कों पर पथराव होने लगा। पत्थरबाजी में एडीजी जोन प्रयागराज प्रेम प्रकाश घायल हो गए। इसके अलावा डीएम संजय खत्री के गनर को भी चोटें आई हैं। यानी कि ये जल्लाद शासन प्रशासन सबको निशाना बनाते नजर आए। प्रयागराज के हालात को काबू करने के लिए अतिरिक्त पुलिस फोर्स मंगानी पड़ी, लेकिन इनकी हरकत पर जब पुलिस का डंडा चला तो इन जिहादियों की चीख तक निकल गई। यूपी ही नहीं, ये बवाल तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में भी देखने को मिला। हैदराबाद के मक्का मस्जिद, चार मीनार, अजीजिया मस्जिद समेत कई जगहों पर जमकर बवाल काटा गया। इनका मकसद सिर्फ नुपुर शर्मा के खिलाफ कार्रवाई नहीं, बल्कि इनका मकसद मोदी योगी के खिलाफ देश का माहौल भड़काना है और इन्हें पीएफआई का सपोर्ट पूरा मिल रहा है। पीएफआई इन्हें फंडिंग कर रही है, इनके दिमाग में जहर घोल रही है। कानपुर हिंसा पर पहले ही पीएफआई के एंगल का खुलासा हो चुका है। अब ये कहना गलत नहीं होगा कि इसमें भी पीएफआई ने अलग अलग जगहों पर अपने पैर पसार लिए हैं।
और देश को जलाने की कोशिशों में लग गई है। ऐसे में जल्द ही मोदी सरकार को इस पर तगड़ा एक्शन लेना होगा, इसे बैन करना होगा। सवाल तो इस बवाल के बाद उन कट्टरपंथी नेताओं और मुसलमानों के ठेकेदार बनने वाली गैंग पर भी खड़ा हो रहा है, जो कानपुर के बवाल पर यह कह रही थी कि मुसलमानों को फंसाया जा रहा है। पत्थरबाजी के सबूतों को ये लोग झुठला रहे थे। क्या अब ये गैंग जवाब देगी, बताएगी कि ये पत्थरबाजी कैसे हुई, नारेबाजी की साजिश किसकी थी, कौन इसके लिए जिम्मेदार है? इस बवाल के बाद तो इन कट्टरपंथी गैंग के मुंह पर ताला लग गया है। पुलिस के एक्शन से सब बिल में घुस गए हैं। हैरानी की बात तो देखिए, हिंसा की आग लगाने की शुरुआत दिल्ली की जामा मस्जिद से हुई। जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर बैनर पोस्टर लेकर नारेबाजी की गई। माहौल बना तो आंच दूर तक पहुंची। जैसे ही यहां दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई की बात कही, वैसे ही जामा मस्जिद के इमाम बुखारी सफाई देने के लिए मैदान में उतर आए। कहने लगे कि मस्जिद की तरफ से किसी को नारेबाजी की बात नहीं कही गई, यानी कि इन प्रदर्शनकारियों की हरकत से अपना पल्ला झाड़ लिया और ओवैसी के सिर पर इस प्रदर्शन का ठीकरा फोड़ दिया। उन्होंने नाम लेते हुए कहा कि यह विरोध प्रदर्शन ओवैसी की पार्टी AIMIM के लोगों का है। ऐसा हो भी सकता है, क्यों? क्योंकि हाल ही में दिल्ली पुलिस ने ओवैसी के खिलाफ भड़काऊ बयानबाजी करने पर केस दर्ज किया था, तो उसके बाद उनके कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए, दिल्ली में थाने के बाहर प्रदर्शन करने पहुंच गए, हिंसा भड़काने की कोशिश की गई। तो ऐसे में दिल्ली पुलिस ने एक्शन लेते हुए करीब 30 AIMIM के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया। तो अब ओवैसी तो कटघरे में थे ही, उनकी पार्टी पर भी सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। लेकिन अब जो हरकत देश में ये जिहादी गैंग कर रहा है, उसके खिलाफ अब PM मोदी और गृह मंत्री अमित शाह एक्शन मोड में आ गए हैं। जहां यूपी में योगी ने सख्त कार्रवाई के आदेश दे दिए हैं, वहीं अमित शाह ने दिल्ली में बवाल करने वालों को हंटर चलाने का प्लान बना लिया है। अब मोदी सरकार के एक्शन से ये जिहादी गैंग दौड़ती नजर आएगी। अब खुलासा करेगी कि आखिर कौन हिंदुस्तान के खिलाफ इन्हें सुलगा रहा है, बवाल के लिए भड़का रहा है। सुलगता सवाल में आज के लिए इतना ही। कल फिर नए सवालों के साथ पेश होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।